जब बाबा साहब ने गणेश उत्सव मनाया। दोस्तों अनसुना किस्सा है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। और किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताना। ये किस्सा मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये किताब में नमूद है, किताब का नाम भी बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खैर मोड़े की किताब के अनुसार गणेश उत्सव की आयोजन समिति ने बाबा साहब को उत्सव के दौरान भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में वीडियो भी बनाया था। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं, हालांकि इसके बाद सवर्ण हिंदुओं में नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी दलित की उपस्थिति मूर्ति को अपवित्र कर देगी और उन्हें और उनकी आने वाली तथा पिछली पीढ़ियों को नरक की आग में जला देगी। खैर मोड़े लिखते हैं कि दादर की इन ऊंची जातियों ने बाबा साहब को कार्यक्रम स्थल पर बोलने से रोकने के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। बाबा साहब को जान से मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन अपने सहयोगी की सलाह के बावजूद उन्होंने अपनी नियुक्ति बरकरार रखने का फैसला किया। खैर मोड़े लिखते हैं, बाबा साहब कहते थे किसी न किसी दिन तो मरना है, तो फिर लड़ते हुए क्यों ना मरा जाए। इसलिए बाबा साहब अपने कोट की जेब में भरी हुई रिवॉल्वर लेकर समारोह के लिए निकल पड़े। उनके अंगरक्षक बलराम माने ने कुछ महाराष्ट्र में एक जाति दोस्तों पहलवानों को भी बुला लिया, जिन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब की रक्षा की। हालांकि उनके भाषण को बाधित करने के कुछ असफल प्रयास हुए, लेकिन अपने भाषण में बाबा साहब ने जोर देकर कहा कि हिंदू समुदाय तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक अपनी रूढ़िवादी धारणाओं को त्याग ना दे। बाबा साहब जिन्होंने दलितों के लिए मानवीय व्यवहार की अपनी कोशिशों के विफल होने के बाद हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, उन्होंने ऊंची जाति और अछूतों के साथ समान व्यवहार करने का भी आह्वान किया। अपनी आत्मकथा माझी जीवन गाथा में प्रबोधनकार ठाकरे खंड 1 में लिखते हैं कि 1926 में प्रगतिशील और गैर ब्राह्मण युवाओं ने दादर में गणेश उत्सव के दौरान अन्य जातियों और तत्कालीन अछूतों को भी गणेश पूजा की अनुमति मांगी थी। बाबा साहब और उनके सहयोगी ने आयोजन समिति से दलितों को पूजा करने और उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए बातचीत करने की कोशिश की। खैर मोड़े के अनुसार हालांकि समिति के सदस्यों ने इनकार कर दिया। प्रबोधनकार ने इन सभी वार्ताओं को वर्ष 1926 बताया, जबकि खैर मोड़े ने लिखा है कि यह वर्ष 1928 था। गणेश चतुर्थी जो गणेश उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, बाबा साहब समाज सुधारक राव बहादुर एस.के. बोले और प्रबोधनकार के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा लोगों के एक समूह ने दादर में तिलक ब्रिज के पास स्थित आयोजन स्थल के बाहर इस मांग पर जोर दिया। प्रबोधनकार ने धमकी दी कि अगर उस दिन दोपहर 3 बजे अछूतों समझने वाले लोगों को भगवान की पूजा करने की अनुमति नहीं दी तो वह भगवान की मूर्ति ही तोड़ देंगे, मतलब गणपति की ही मूर्ति तोड़ देंगे। अंततः बीच का रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि एक ब्राह्मण पुजारी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेगा, जिसके बाद बाबा साहब के सहयोगी गणपत महादेव जाधव मडके बुआ स्नान करेंगे और भगवान को अर्पित करने के लिए उन्हें फूलों का एक गुच्छा देंगे। प्रबोधनकार आगे कहते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन से कई लोग घबरा गए। कुछ ब्राह्मण जिन्हें मंत्रोच्चार करना था मूर्ति के अपवित्र होने से नाराज हो गए और आखिरी समय में उन्होंने कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला किया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आयोजन समिति ने घोषणा की कि दादर में गणेश उत्सव अब नहीं मनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक कानाफूसी का अभियान शुरू हुआ, जिसमें प्रबोधनकार को इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। प्रबोधनकार लिखते हैं कि बहुजन समाज एक ऐसे उत्सव का हिस्सा बनना चाहता था जिसमें सभी जातियां और धर्मों के लोग शामिल हो। इसलिए प्रबोधनकार और बोले ने नवरात्रि के सार्वजनिक उत्सव को शुरू करने का फैसला किया जो ज्यादा समावेशी हो। तो सुना दोस्तों आपने, जब बाबा साहब और प्रबोधनकार ठाकरे जी ने मिलकर गणेश उत्सव मनाया तब कितनी अड़चन आई, कितनी कठिनाई आई। ये किस्सा दोस्तों आपको खैर मोड़े जी की किताब में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको बाबा साहब से जुड़ी हुई ये अनसुनी कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।